नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और जरूरी खबर लेकर हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर हैं। आज जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं, किसानों के लिए क्या नई घोषणा हुई है, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए क्या बड़ी अपडेट आई है। साथ ही पीएम किसान योजना, मौसम और पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। पहली खबर, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी मनीष यादव ने कई अहम बातें बताई हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने बताया कि टिन्नू यादव के कहने पर चोरी की गई नकदी का कुछ हिस्सा बाथरूम में छिपाया गया था। साथ ही यह भी सामने आया कि कथित तौर पर चोरी के पैसों से जमीन खरीदने और महंगे गिफ्ट लेने जैसी खरीदारी की गई। अब जांच टीम पैसों के पूरे लेन देन और इससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 22 जुलाई को होने जा रही है। इस बैठक में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर की व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक बदलावों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद ट्रस्ट पर व्यवस्था को और मजबूत करने का दबाव बढ़ा है। माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। इस बैठक के फैसलों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। तीसरी खबर, राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पद के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार इस पद के लिए 2300 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें पूर्व आईपीएस अधिकारी, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले लोग और प्रसिद्ध व्यंग्यकार तक शामिल बताए जा रहे हैं। अब ट्रस्ट की ओर से आवेदन पत्रों की छंटनी शुरू कर दी गई है। योग्य उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति का चयन होगा उसके ऊपर मंदिर के प्रशासन और व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, अब तक की खबरों में आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चौथी खबर, लखीमपुर खीरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ 13 साल के एक बच्चे ने जिला अधिकारी के सामने बेझिझक सरकारी कामों में कथित कमीशन खोरी की शिकायत कर दी। बच्चे की साफगोई और हिम्मत की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि जागरूक नागरिक किसी भी उम्र के हों, उनकी आवाज व्यवस्था तक पहुंच सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांचवी खबर, अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार पिता की दूसरी शादी और संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच बेटे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पिता की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को मुख्य वजह माना जा रहा है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। छठी खबर, कानपुर के किसान हरमोहन यादव हत्याकांड में पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस का कहना है कि आरोपी ने महिला संबंधों और चोरी से जुड़े विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने का दावा किया गया है। पुलिस अब सबूतों को मजबूत करने और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। इस मामले ने एक बार फिर दिखाया है कि छोटे विवाद भी कभी कभी गंभीर अपराध का रूप ले लेते हैं। आगे जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की जाएगी। सातवीं खबर, मेरठ से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पहले नींद की गोलियां दी और फिर सांप से डसवाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है। पुलिस वैज्ञानिक और फोरेंसिक जांच के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। आरोपी पक्ष से भी पूछताछ जारी है। अदालत में सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ते अपराध को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। आठवीं खबर, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 4 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक मसाज की आड़ में कथित तौर पर देह व्यापार चलाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान 28 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया जबकि 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। संबंधित सेंटरों के लाइसेंस और दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं। 9
9वीं खबर, बांदा में लगातार हो रही भारी बारिश ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। अस्पताल परिसर और कई वार्डों में पानी भर जाने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अस्पताल किसी स्विमिंग पूल जैसा दिखाई दे रहा है। मरीजों को इलाज के साथ साथ पानी से बचते हुए वार्ड तक पहुंचना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो मरीजों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10वीं खबर, गोरखपुर जेल से दुखद खबर सामने आई है। चोरी के आरोप में बंद एक कैदी ने कथित तौर पर गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस और जेल अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि कैदी ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया और सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई। यदि जांच में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी सबसे अहम खबर की। 11वीं खबर, उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने 50 से अधिक जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तेज बारिश के कारण जल भराव, बिजली गिरने और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकले। 12वीं खबर, बहराइच जिले में घाघरा नदी के किनारे एक दर्दनाक हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार 12 साल के एक बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग और प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ जंगली जीव आबादी वाले इलाकों के करीब आ जाते हैं, इसलिए बच्चों को अकेले नदी किनारे जाने से रोकने की सलाह दी गई है। 13वीं खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब कई जिलों तक पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियां उन लोगों से भी पूछताछ कर रही हैं जिन पर चोरी के पैसों के इस्तेमाल का संदेह है। अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि चोरी की रकम कहां-कहां खर्च हुई और किन लोगों को इसका लाभ मिला। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और कई दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और लोगों से पूछताछ होने की संभावना जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। 21वीं खबर, राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। जानकारी के अनुसार अब गिनती के दौरान निगरानी व्यवस्था, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को पहले से अधिक मजबूत किया जाएगा। हाल की चोरी की घटना के बाद यह कदम उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना कम हो सके। ट्रस्ट का उद्देश्य श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखना और पूरी व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है। 22वीं खबर, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ, नोएडा, बलिया समेत कई जिलों में सड़कों पर पानी भरने, ट्रैफिक जाम और लोगों को आने जाने में परेशानी की खबरें सामने आई हैं। कई जगह नालों के उफान पर आने से घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया। नगर निकायों की टीमें जल निकासी का काम कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और जल भराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी है। 23वीं खबर, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अखाड़ा परिषद की ओर से कार सेवा का ऐलान किए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस बढ़ गई है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल संबंधित मामलों पर कानूनी प्रक्रिया भी विभिन्न स्तरों पर जारी है। ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। 24वीं खबर, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। सरकार एक स्टेप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य नौकरी तलाशने वाले युवाओं और कंपनियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। यदि योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो प्रदेश के लाखों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार पाने में मदद मिल सकती है। युवाओं को समय समय पर आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह दी गई है। 25वीं और आखिरी खबर, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। खराब मौसम के कारण यात्रा को कुछ समय के लिए प्रभावित किया गया है।
इसी बीच उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस दुर्घटना का भी समाचार सामने आया, जिसमें कुछ यात्री घायल हुए हैं। घायलों का इलाज कराया जा रहा है और स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। मौसम सामान्य होने के बाद यात्रा को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अमरनाथ यात्रा पर जाने वाला है तो यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक मौसम और प्रशासनिक अपडेट जरूर जांच लें। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की आज यानी 19 जुलाई 2026 की 25 बड़ी और जरूरी खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हर दिन उत्तर प्रदेश की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।